हो गया। इसलिए आप लोगों के लिए 12वीं क्लास के एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण मैथ के कुछ क्वेश्चन लाए गए हैं और हमें उम्मीद है कि यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में अवश्य ही पूछने की संभावना है। और यदि यह प्रश्न नहीं भी पूछा तो इस टाइप के जरूर प्रश्न पूछेंगे। इसलिए आप लोग इस समाकलन के जो भी 5 प्रश्न है वह कहीं कीमती है आप लोग के लिए। और आप लोग जानते हैं कि 1 फरवरी से फर्स्ट ऑफ ऑल की मैथ का ही पेपर है इंटर का। कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि सर समाकलन के कुछ प्रश्न को सॉल्व करिए सर। मैंने कहा कि ठीक है, ओके, आप लोग की कमेंट की सुनवाई की जाएगी। लेकिन आप लोग ये बात अवश्य दिमागों में रखेंगे कि जो भी आप लोगों को समस्या होगा जरूर कमेंट में अवश्य डालेंगे ताकि आपके समस्या का हम सॉल्व कर सकें। चलिए हम आपके 5 प्रश्न जो बहुमूल्य है, आप लोग की कीमती है, आप लोग के करीब एग्जाम बहुत नज़दीक पहुंचा है और आज से मात्र आप लोग का 15 दिन है। आज 15 तारीख है और 15 दिन की समय अवधि में समाकलन से संबंधित कुछ मुख्य प्रश्न है और इसी टाइप के प्रश्न आपको पूछा भी जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से थोड़ा समझेंगे। मैं एक एक करके प्रश्न को सॉल्व कर रहा हूँ और ये निश्चित समाकलन से संबंधित निश्चित समाकलन के चैप्टर से संबंधित आपका ये सवाल है। चलिए हम 1 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है, दिया हुआ है I = समाकलन x इंटू डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। सबसे आप इसको क्या करेगा, देखिए समय कम रहता है और इस कम समय अवधि में हम लोगों को बनाना रहता है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, जब भी आपको नीचे फैक्टर मेथड में दे, बहुपद के रूप में दे, द्विघात में दे या त्रिघातीय बहुपद में दे, तो उसको आपको फैक्टर करना होगा और फैक्टर करके उसे यानी कि गुणनखंड में आपको बदलना होगा। तो कैसे इसको गुणनखंड हम लोग 8वीं 9वीं क्लास में 7वीं क्लास में हम लोग गुणनखंड सीखे होंगे। तो x इंटू डी एक्स जैसे के तैसे होगा। हमारा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। अब हम इसको हमें प्लस 2 आना चाहिए गुना करने पर। 2 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर भी आना चाहिए और उसको हल करें तो माइनस 3x आ जाए। ताकि कौन कौन सा पद होगा तो हम देखेंगे तो 2x एक x जोड़ेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा और उसको गुना करेंगे तो हमारा 2x स्क्वायर आ जाएगा। कैसे, 2x में x से गुना करोगे, 2x में x से गुना करोगे तो 2x स्क्वायर होगा और 2 गो आएगो 3 गो। यानी कहने का मतलब हमारा फैक्टर क्या हुआ, टूट गया। यानी I = समाकलन x इंटू डी एक्स बटा, अब इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, इस दोनों पद में से कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 होगा और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा x माइनस 2 होगा। ठीक, I = हमारा समाकलन x इंटू डी एक्स और हमारा क्या होगा, दोनों में x माइनस 2 कॉमन दिखाई दे रहा है तो x माइनस 2 हो जाएगा और हमारा बच गया सो पद x माइनस 1 बच गया, है ना। जब आपको x माइनस 1 इंटू आपको 2 और x माइनस 1 आपको मिल गया तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि इसको भी हल आगे करेंगे। कैसे, अब इसको x को हमें क्या करना है, ऐसे भाग में तोड़ना है ताकि मान में कोई बदलाव ना आवे, उसको जोड़ा घटाया जाए तो x ही आवे। तो आखिर वह क्या हम क्रियाकलाप कर सकते हैं। और ऐसा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछता है जो कि मेंटल प्रोसेस में इसमें लाया जाता है। मैथ के लिए मेंटल प्रोसेस क्या होता है कि दिमागी कुछ प्रक्रिया ऐसे अपने तरफ से जोड़ना रहता है या घटाना रहता है ताकि उसके मान में कोई बदलाव ना आवे।
तो ऐसे प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। तो देखिए वैसा ही प्रश्न है ताकि बच्चे उसमें उलझ जाएंगे, और उलझ करो क्या हो जाएंगे कि फंस जाएंगे। तो ऐसे के लिए आप क्या करेगा, तो देखिए हमको x आना चाहिए और क्या काम करे, उसमें कौन सी क्रिया विधि लगाए कि हमारा नीचे वाले फैक्टर भी आसानी से टूट जाए। तो चलिए इसके लिए आपको क्या करना होगा बाबू, तो x लिखेंगे और इसमें हम क्या करते हैं कि एक बार प्लस लिखेंगे और एक बार माइनस। तो एक में से एक घटेगा तो जीरो यानी कि एक एक कट जाएगा, हमारा प्रोसेस आराम से आ जाएगा, है ना। बटा है तो बटा होगा बाबू x माइनस 2 i इंटू एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। इसके बाद के पद हमारा क्या होगा, i इक्वल टू हमारा क्या होगा x माइनस 1 और प्लस 1 हम जैसे के तैसे लिख सकते हैं, और x माइनस 2 और x माइनस 1। फिर भी मान में कोई बदलाव नहीं आएगा। आएगा क्या, नहीं आएगा। तो हम देखेंगे कि कै पद में टूट सकता है, एक पद आ एक पद दो पद में टूट सकता है, यानी कि समाकलन दो पद में टूट सकता है। तो i इक्वल टू एक्स माइनस 1 बटा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये दो भाग में समाकलन हमारा टूट सकता है, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। और जब ये देखेंगे तो यह पद हमारा क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा हमारा क्या वो देखेंगे। तो हमारा है 1 बटा एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स और 1 बटा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स है। अब फिर इसको भी आपको प्रोसेस ऐसा क्रिया करना है कि 1 आवे, अपने तरफ से ऐसे जोड़ घटाव की क्रिया करना है कि 1 आ जावे, लेकिन मान में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। तो आखिर क्या होगा भाई, आए तो जैसे कि तैसे। यह सवाल देखेंगे किस रूप में आया है, तो 1 बटा एक्स रूप में है। यह सवाल जो है हमारा 1 बटा एक्स रूप में है। जोड़ है तो जोड़, इसके लिए हम लोग क्या क्रिया कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग क्रिया कर सकते हैं क्या, और 1 आ भी जाए तो हम लोग सिंपल बात, और मान में भी बदलाव न आवे तो हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रक्रिया में हम लोग जो हमारा हर में दिखाई दे रहा है एक्स माइनस 2 यह हम लोग क्रिया कर सकते हैं। देखिए 2 में से एक घटेगा कितना आ जाएगा, 2 में से एक घटेगा कितना आएगा, 1 आ जाएगा ना। और ऐसे भी नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स माइनस 1 और माइनस एक्स माइनस 2। और इसको क्या करें बाबू, ताकि यह ऐसा इसलिए कर सकते हो क्योंकि यहाँ से x और x क्या होगा आपका कट जाएगा, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। और इसके बाद जो है आप लिख सकते हैं x माइनस 2, यानी जो आपका हर वाला प्रक्रिया होगा उसी के हेल्प लेकर आपको ऐसा कार्य करना है कि उसका वैल्यू 1 आ जाए और उसके मान में कोई बदलाव न आवे। तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, क्लियर ये कंसेप्ट। अब देखिए अब यह कितने भाग में टूट सकता है, गौर से देखेंगे यह भी कितने भाग में टूट सकता है। देखिए ये समाकलन कितने भाग में टूट सकता है, i इक्वल टू तो जैसे कि तैसे। अब इसका इंटीग्रेशन 1 बटा एक्स का सूत्र क्या होता है, 1 बटा एक्स का सूत्र क्या होता है, लॉग मपांग एक्स। 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, लॉग मपांग एक्स होता है। जोड़ है तो जोड़, यह कै भाग में टूटेगा हमारा, 2 भाग में, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, और फिर हमारा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। इसके बाद देखिए ये आपका पद क्या होगा, कट जाएगा। ये देखिए पद आपका कट जा रहा है, कट गया ना।
करेगा कि नहीं। इसका जब ये पद आपका कट गया तो आई इक्वल टू लॉग है तो लॉग, और x की जगह पर हमारा क्या है बताइए, यहाँ x की जगह पर क्या है, यहाँ x की जगह पर यानी x की जगह पर आपका क्या है, x माइनस टू, x माइनस क्या है 2। अरे 1/x के रूप में है तो 1/x के लिए सूत्र होता है log x, पता है ना जी, या log मापांक x भी बोलते हैं। तो आपको स्पष्ट दे दिया। अब यहाँ से भी देखिए बच गया क्या हमारा 1/x माइनस क्या आया 2 इंटू dx। फिर आपको बच गया क्या, ये आराम से मैथ में ये है कि आपका इंटीग्रेशन क्यों बच्चों के लिए भारी पड़ता है, क्योंकि इंटीग्रेशन में फॉर्मूला नहीं बच्चों को याद रहता है। यदि फॉर्मूला याद है तो बताए ना 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, भारी है, log x होता है। देखिए अब इसका बाद आई log मापांक x माइनस 2 प्लस इसको भी करोगे तो log मापांक, इसको भी log मापांक x माइनस होगा कि नहीं जी। अब बताइए एगो आएगो कै गो होगा, यहाँ एगो है यहाँ एगो है तो कै गो होगा बताइए, 2 होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ i इक्वल टू log x माइनस क्या हो जाएगा log मापांक x माइनस ये 2, क्योंकि 1 का 1 कितना हो जाएगा 1 1 2। अब आराम से आपका क्लियर हो गया। माइनस बच गया क्या हमारा log मापांक x माइनस 1 प्लस 3। इंटीग्रेशन आपका क्लियर हो गया। यहाँ भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं i या m log, यहाँ पर n होगा, संख्या है तो n होगा log x माइनस 2 log x माइनस 1 प्लस, यह आपको देखिए अब बते n log m, यह n log m के रूप में है। अब बते n log m क्या चीज में होता है, यह कौन सी का सूत्र होता है n log m, log m के पावर n होता है, log m के पावर n होता है कि नहीं होता है, log m के पावर n का सूत्र होता है। और आपको यह जैसे कि आपका तैसे होगा log क्या होगा हमारा x माइनस 1 प्लस c। तो बताइए हमारा यहाँ log है तो log तो रहेगा ही, रहेगा कि नहीं। अब n के जगह पर देखिए m का है तो log हो गया, m के जगह पर आपका क्या है x माइनस क्या है बाबू, तो मापांक हटा दो बाबू, मापांक हटाओगे प्लस में रहता है, प्लस का प्लस में रहता है, माइनस नहीं होता है। तो x माइनस 2 n का रहता है, n का मान कितना है आपका 2 है कि नहीं है, n का मान कितना है, log है तो log m का मान है n का मान, उसका log x माइनस 1। अभी भी देखिए इसको और भी सरल करेगा तो और सरल हो जाएगा आपका। कैसे भाई, अब ये सवाल आपको देखिए किस रूप में आ गया, log m माइनस log क्या आ गया n। तो बताइए log m माइनस log n क्या चीज का सूत्र होता है, सूत्र पर तो इंटीग्रेशन बाबू टीका हुआ है, log m बाई n, log m बाई n। ऐसी जैसे के तैसे i इक्वल टू log m का मान आप देखिए कितना दिया है, कितना दिया है x माइनस 2 का, और n का मान आपको क्या है x माइनस 1 प्लस, यह क्या हो गया हमारा n। अब देखिए ये आप लोग का सवाल जब भी पूछेगा तो 5 अंक में पूछेगा, ये बात आप ध्यान देंगे, समाकलन में जब भी आपके प्रश्न पूछेगा तो 5 अंक में पूछेगा। दूसरी बात, अब हम लोग दूसरे इसमें के क्वेश्चन को देखेंगे, गौर करेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्योंकि
और दूसरा तो बहुत आसान है, आप लोग इसको तुरंत बना दिए। 2 नंबर में पूछेगा बाबू आपका 1 प्लस साइन एक्स है, तो 1 प्लस साइन एक्स है, तो इसको कैसे हल कर सकते हैं? आराम से इसको हल कर सकते हैं। डी एक्स जैसे कि हमारा क्या होगा तैसे। अब देखिए यहाँ पर हर का क्या कर दीजिए, परिमेयकरण कर दीजिए। हर का क्या कर दीजिए, यहाँ आप हर का क्या करिए, परिमेयकरण करिए। 9वां क्लास में ही आप लोग पढ़े होंगे, प्लस रहता है साइन तो क्या चीज से गुना करते हैं, माइनस से। अब यहाँ से आप मल्टीपल करिएगा तो डी एक्स 1 माइनस क्या होगा आपका साइन एक्स, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो 1 माइनस क्या होगा साइन एक्स कर एक्स इंटू डी एक्स तो दे चुका है आपको, लिख चुके हैं। अब देखिए आपका 1 माइनस साइन एक्स जैसे के तैसे रहेगा बाबू, और डी एक्स है 1 माइनस साइन एक्स कर एक्स क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है आप लोग। अब ये कै भाग में टूट जाएगा बताइए, ये कै भाग में टूटेगा बोलिए, 2 भाग में टूटेगा कि नहीं। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स साइन टू डी एक्स, और साइन एक्स और क्या होगा कॉस एक्स साइन टू कॉस एक्स लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर के लिए इंटू। अब 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है आप लोग बताइए, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स होता है इंटू डी एक्स होगा, माइनस साइन बाई कॉस क्या होता है tan एक्स होता है, और 1 बाई कॉस क्या होगा। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर का बोले नहीं, समाकलन बिना फॉर्मूला याद किए हुए आप लोग से बाबू नहीं बनेगा, समाकलन फॉर्मूला पर है। अब ये सेक स्क्वायर का क्या होगा आपका tan एक्स, और सेक एक्स इंटू tan एक्स क्या होता है सेक एक्स प्लस से ये क्या होगा बताइए। तनिक भी भारी है नहीं है। चलिए हम 3 नंबर पे भी प्रश्न को गौर करेंगे। 3 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, 3 नंबर जो आपका प्रश्न कर रहा है, देखिए ये आपको प्रतिस्थापन विधि से, इसको हम लोग बोलते हैं जेड मानते हैं एक पद को, और एक पद को जेड मानने को लेकर आप लोग ध्यान देंगे कि उसमें किस पद को हम जेड माने कि अवकलन जो है हमारा आसानी से प्राप्त हो जाए। तो किस पद को हम जेड मानेंगे, थीटा वाला को जेड मानते हैं, याद होगा आप लोग को, हम पढ़ाए भी थे कि थीटा वाला को क्या मानते हैं बाबू जेड मानते हैं। तो जेड इक्वल टू आपका क्या होगा लॉग एक्स, तो डी जेड बटा क्या होगा, तो डी लॉग एक्स बटा, तो डी जेड बटा लॉग एक्स का क्या होगा कि नहीं जी। अब देखिए डी जेड का हम मान याद कर लीजिए 1 बटा एक्स इंटू डी एक्स होगा ना जी, हर में है गुना होगा तो अंश में चला जाएगा। अब ये हम लोग प्रश्न से चलेंगे, तो प्रश्न से क्या रखा हुआ है देखिए, तो क्या है हमारा सेक स्क्वायर बोलिए लॉग एक्स बटा एक्स इंटू डी एक्स। मैथ के लिए देखिए कोई भारी चीज नहीं होता है, मैथ वो कहता है कि आप हमको तभी प्राप्त कर सकते हैं जब फॉर्मूला आप याद रखेंगे, कंसेप्ट क्लियर रखेंगे, कैलकुलेशन सही करेंगे, तो मैथ कोई भारी चीज नहीं है, समझिए। देखिए अब यहाँ से आपको कंसेप्ट मालूम है, नियम मालूम है, तो आराम से इसको बना सकते हैं हम लोग। अब देखिए सेक इसका जैसे कि हम लोग का, अब लॉग एक्स को आप क्या माने हैं जेड, और कोई भी संख्या के गुना में क्या छुपा रहता है एक, तो 1 बटा एक्स इंटू डी एक्स को हम क्या माने हैं बाबू, क्या आया है 1 बटा एक्स इंटू डी एक्स को बदले क्या लिखेंगे हम लोग डी जेड। अब आप ही लोग बताइए कि सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, आप लोग बताइए। फॉर्मूला याद रहेगा तब ना, तो फॉर्मूला याद रहेगा तो क्या बताइएगा tan जेड, एक्स के ऊपर जेड हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखिए tan है तो क्या होगा हमारा tan, और जेड के जगह पर माने क्या है, हम जेड के जगह पर माने क्या है लॉग एक्स, ये क्या हुआ हमारा आंसर। इसी प्रकार से आपको कौन सा बनाना है भाई, इधर का, अरे देख लीजिए वीडियो आ रहा है यहाँ तक पूरा बोल पूरा। इसके बाद क्योंकि प्लेसमेंट का अभाव थोड़ा सा आपका क्वेश्चन अधिक पड़ जा रहा है,
अब इसके बाद चौथा भी क्वेश्चन उसी प्रकार से आपको है, ठीक जेड मानना है। देखिए आराम से क्वेश्चन को गौर कीजिएगा। ई के पावर tan इनवर्स x है ना जी, और बटा 1 प्लस क्या है और इंटू dx है। तो इसमें किसको जेड मानेंगे, है ना? तो जेड इसमें आप किसको मानिएगा भाई, tan इनवर्स x को। तो dz बटा, बोलिए dz बटा dx, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करिएगा। d tan इनवर्स x बटा, तो dz बटा dx tan इनवर्स x का अवकलन आप लोग जानते होंगे 1 बटा क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। तो dz इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, बोले नहीं है कि फॉर्मूला खाली याद रहेगा ना, तो सवाल तो आप चुटकी से मसल दीजिएगा समाकलन का। अब फॉर्मूला नहीं याद रहेगा ना तो चुटकी कौन करने जाइए, आप लोग के बाहर भी पड़ सकता है। ये देखिए अब यहाँ से आपका सवाल देखिए क्या कर रहा है कि सवाल कर रहा है ए tan इनवर्स क्या बाबू एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। प्रश्न से जब चले हैं तो हमारा ये मिला है बाबू। तो देखिए आई इक्वल टू हमारा क्या होगा, ई के पावर जेड हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ई के पावर जेड हो जाएगा, इंटू क्या होगा हमारा dz होगा। ई के पावर एक्स का क्या होता है, ई के पावर एक्स होता है प्लस क्या होगा, ई के पावर जेड प्लस क्या होगा सी। तो ई या जेड का मान आप क्या माने हैं, बोलिए tan इनवर्स, ये क्या हो गया आपका। तो ये स्वाद से आपका 4 प्रश्न और 4 प्रश्न आप लोग बना दिए। तो इसमें भी आपको 5वें प्रश्न के लिए आपको क्या करना होगा कि जो रूट के अंदर दिया रहता है वह जेड आपको उसको मानेगा और मान कर आराम से इसी प्रक्रिया से आप क्या करेंगे, बना लेंगे। तो चलिए थैंक यू, इतना धन्यवाद आप लोग के लिए।